एक टाइम ऐसा था जब ये लोग तिरपाल डालकर खुले आसमान के नीचे रहते थे। इधर खेत, बीच में उनका छोटा सा घर ईंट पत्थर से बना हुआ, ऊपर झिल्ली तनी हुई, और उसके बीच में उनका छोटा सा बच्चा, उसके बीच में ये लोग रहते थे। और वहीं पर रह के इन्होंने अपना दूसरा घर बनवाया। जब ये लोग तिरपाल के नीचे रह रहे थे, खुले आसमान के नीचे, चारों तरफ जंगल था, खेत थे, तब इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब जब फाइनली इनके घर का गृह प्रवेश हो गया, ये लोग अपने घर में चले गए, तब उनके साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इसकी हम लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं करी थी कि अब जाके ये होगा। मैंने इनकी पूरी जर्नी देखी है, और उस जर्नी के बीच में मैंने देखा कि इन दोनों शख्सों ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बलबूते पर आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था कि उनका एक प्यारा सा घर बन चुका था। अभी जल्दी ही में उन्होंने अपना गृह प्रवेश किया था, और उसमें बहुत सारे लोग आए थे। उसमें किसकी नज़र टेढ़ी थी, आइए सब पर बात करते हैं। सो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और उसी में से थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए भी चाहती हूँ दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ रजनी कौशल जी के घर की, जो कि अभी उनके घर में इस कदर से सामान चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा मिला। अभी ये लोग बाहर गए थे, वहां से अचानक ये लोग जब आते हैं, ये लोग पहले नहीं आते, यहाँ पर आती है सालू और उसके हस्बैंड जी। हस्बैंड उसका पहले यहाँ पे आता है, सालू का, और उसने देखा कि सीसीटीवी कैमरे, दो दो उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। एक इधर पड़ा था, एक इधर पड़ा था। तो वो थोड़ा सा घबराया कि यहाँ पर क्या हुआ, तो वो तुरंत गया सालू के पास। उनको बाबू बोलता है, लाला बोलता है, तो कहा लाला चलो देखो चल के वहां पे क्या हो गया है। तो वो दौड़ती हुई आई, वहां पर देखा उसने कि अरे ये यहाँ पर तो एक खिड़की भी खुली है। और फिर उन लोगों ने जब खोल के देखा ना, तो वहां का नजारा देखकर सालू एकदम से जो है परेशान हो गई, खूब जोर जोर से रोने लगी। अभी रजनी लौट कर आई है, और रजनी भी बहुत ज्यादा रो रही है, क्योंकि वो जहाँ पे गई थी, जिस शादी में जहाँ पे वो गई थी गांव में, वहां पर वो इस डर से सामान अपना नहीं लेके गई थी कि मैं अगर वहां पे अपना सामान लेके जाऊंगी तो हो सकता है कि चोरी हो जाए, या किसी की नजर लग जाए, या कुछ भी हो जाए, कोई हादसा मेरे साथ ना घट जाए। इसलिए वो जो सामान पहनती थी वो भी सामान नहीं ले गई थी, सारा का सारा वो अपने घर में छोड़ के गई थी। और जो कहते हैं ना कि किस्मत में नहीं होता है, तो वो किस्मत में उसके था ही नहीं। अगर किस्मत में होता तो वो शायद कुछ तो पहन लेती अपने पास, जो उसके पास होता तो वो तो पड़ा ही रहता, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। पता नहीं, ये तो भाई ब्लॉगर की जिंदगी ही ऐसी होती है कि एक एक चीज उनको दिखाना पड़ता है। वो उनका सुबह से लेकर शाम तक का एक एक काम, सब कुछ सोशल मीडिया पर पड़ा रहता है। इसी में से किसी ने उनका फायदा उठाया, जो उनकी वीडियो को रोज फॉलो करता था, या उनको रोज जो देखता था, या उनके जो खिलाफ था, जो उनसे द्वेष रखता था, ईर्ष्या करता था, उनके गृह प्रवेश के बाद जिसने भी देखा, उसने टारगेट करके रजनी कौशल के घर में चोरी कर ली, और जाके उसी घर में उसी रूम पर अटैक किया। पहले गेट का ताला, लॉकर तोड़ा गया, और फिर उसी रूम का ताला तोड़ा गया जिस रूम में इनके घर में प्रॉपर सारा सामान इनका, सोने चांदी पैसा और रुपया जो कुछ था उसमें रखा था, उसमें घुसे। और दरवाजे को इस तरीके से तोड़ा गया है कि जैसे कि मतलब किसी नोच नोच के तोड़ा गया हो, जहां पे उनको लॉक लगा था, ऐसे तोड़ा गया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना सब होता हुआ देखा सब लोगों ने, और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई। अड़ोस पड़ोस में भी कोई लोग जान नहीं पाए कि घर में क्या चल रहा है। अब सालू और रजनी आई है। रजनी बहुत परेशान है कि भाई जाहिर सी बात है, जो इंसान अपना सफर यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू करता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इन सब का अपनी आंखों से संघर्ष देखा है। इनका छोटा सा बच्चा, तिरपाल के नीचे जब रहते थे ये लोग, और किस तरीके से एक ही उस छत के नीचे, एक ही उस झिल्ली के नीचे ये लोगों ने अपना जीवन, जो बुरा टाइम था उसको काटा। उस वहां पर रहते हुए इन्होंने अपना ये घर बनवाया था, और सोचा था कि हम अपने घर में जा रहे हैं, अब हम सेफ और सुरक्षित हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सेफ सुरक्षित ईश्वर जहां पर जिसको रखता है वहीं पर होता है। इतने दिन से वो लोग तिरपाल के नीचे थे, कुछ नहीं हुआ। अब वो फाइनली अपने घर में आए खुशियों के साथ में, और अभी आते आते ही उनके जिंदगी में ये पहला ग्रहण लग गया उनके घर में। तो इससे जो है रजनी बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर
उसके हस्बैंड ने उसको बहुत ही जो है वो कहा है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था, हम फिर मेहनत करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। गोरखपुरिया भाभी जी भी आई हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ समझाया है। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी चीज जाती है उसके दिल से पूछे कि उसके मन पे क्या बीत रही है। रजनी को संतोष ही नहीं हो रहा। वो वीडियो भी डाली है, ब्लॉग बनाई है, और उसने बहुत सारी बद्दुआएं दी है। और उसने ये भी कहा है कि जिसने मेरा सामान चुराया है, जो वो भी वीडियो देखता है मेरी प्रॉपर, मुझे पता है कि वो मेरी वीडियो अभी भी देख रहा होगा। तो मैं कहती हूँ कि तू कितने दिन खाएगा, तू सुखी नहीं रहेगा। इस तरीके की बहुत सारी बद्दुआएं दी हैं। क्योंकि जब भाई एक पाई पाई जोड़कर इंसान कुछ अपनी चीजों को इकट्ठा करता है, और इतने संघर्ष से उसको जब चीजें मिलती हैं और उसके हाथ से अचानक से ऐसे तिनके की तरह उड़ जाता है, तो दिल से बद्दुआ ही निकलती है। और जिसने भी इनका सामान चोरी किया है या जिसने भी इनका सामान लिया है, वो सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि इनकी बहुत ही मेहनत की कमाई थी, जो कि उसको फलेगी तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात फिर से बोलना चाहती हूँ कि जो यूट्यूबर की ज़िंदगी होती है शायद इसी तरीके से होती है, और उनकी पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह होती है। उनका संघर्ष लोगों को नहीं दिखता है, बस दिखता है क्या ये सोशल मीडिया पर डॉलर पैसा डॉलर पैसा। लेकिन उसके पीछे दिन रात खटता रहता है यूट्यूबर, ब्लॉगर, रिएक्शन चैनल वाले। हर समय कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढते रहते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी आंखों को परेशान करते हैं। लेकिन लोगों को क्या है कि भैया डॉलर के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है। आज हमको सोशल मीडिया ने ये कुछ यहाँ पर खड़ा किया है, तो हम उसी के दम से हैं। तो हम लोग भी डॉलर छापेंगे, हम लोग भी वीडियो बनाएंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा भी वीडियो वायरल होगा, हमको भी पैसे मिलेंगे। इसी सब उम्मीद के साथ रजनी कौशल, सालू सब लोग आए थे, और यूट्यूब ने उन्हें बहुत सहारा दिया और फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। आज उनका नाम है, ब्रांड बन चुके हैं। जहां देखो वहां रजनी कौशल, सालू सबकी चर्चाएं होती, जहां भी जाते हैं फोटो खींचती हैं भाई। और जो भी यूट्यूबर है, जो उनका जानने वाला है, कोई कोई खास ही होगा, या जो कोई उनका सब्सक्राइबर होगा जो उनकी रोज वीडियो देखता, उसी में से किसी ने इनके साथ ऐसा किया है। दोस्तों, आप क्या बोलते हैं इस पे? आप लोग कमेंट जरूर करिए कि यूट्यूबर की जिंदगी में सब कुछ खुली किताब की तरह होता है, और लोग उसका इस तरीके से मजाक बनाते हैं कि ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं, आदमी देखता तक ठीक नहीं है। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भगवान जी करे सालू को और रजनी को तसल्ली दें, मन को शांति दें। चीजें तो चली ही गई हैं, अब फिर से वो मेहनत करेंगी, फिर से उनके पास सारी चीजें हो जाएंगी। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।